हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और कपल स्पेशल वीडियो। इससे पहले कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं जो कि कपल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई हैं या फिर लव एडवाइस पे मैंने बनाई हुई हैं, वो पूरी एक प्लेलिस्ट है कपल स्पेशल / लव एडवाइस के नाम से। आप वहाँ जाके मेरी और भी बाकी सारी वीडियोज़ देखिए। हो सकता है आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है या फिर आपकी कपल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन आपको वहाँ से मिल जाए। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगी। आज हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, जिनकी नई नई शादी हुई होती है, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल कैसे बना रहे, कैसे वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे उनके रिश्ते में थोड़ी कड़वाहट आ जाए या फिर तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम हो। तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए और मेरी बताई हुई बातों पे ज़रा गौर करना और उन्हें फॉलो करना, तो आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नई नई शादी हुई है, उसकी जो घबराहट है, नर्वसनेस है और या फिर अनबन है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे, कुछ समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है, शेयर ज़रूर कर देना और भी लोगों के साथ में जिनकी नई नई शादी हुई है या फिर होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि थोड़ा सा माहौल में ढलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट करना भी सीखिए। बहुत सारे लोग बहुत ऐसे होते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, अगर उसे हमें पसंद करना है, हमारे पार्टनर को हमें पसंद करना है तो ऐसे ही करें। और वो जो फिल्मी डायलॉग है ना कि प्यार में अगर उसे बदल दिया तो फिर वो कैसा प्यार, या फिर मैं जैसा हूँ मुझे वो वैसे ही पसंद करे, ये सब फिल्मी बातें होती हैं। प्रैक्टिकली आप खुद सोच के देखो ये चीज़ कि आप दो अलग अलग इंडिविजुअल हो, आप अलग अलग तरह की फैमिली में पले बड़े हो, आपकी अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीक़ों से हुई है, और जब आप दोनों साथ में एक छत के नीचे रहोगे, अपनी लाइफ को एक साथ एक दूसरे के साथ में चलाने की कोशिश करोगे, तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहीं अगर आप दोनों थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से अगर एडजस्ट करके चलोगे, कभी कोई बात आपने मान ली, कभी कोई बात आपके पार्टनर ने मान ली, कभी आपने कुछ अपने हिसाब से कर लिया, कभी उनके हिसाब से कर लिया, तो ऐसे ही तो गाड़ी आगे चलेगी। वरना अदरवाइज एक ही बंदा अपनी चलाता जाएगा और दूसरा बंदा दबता ही जाएगा, और यही फिर आगे कारण बनते हैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों के। तो दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके चलिए, अपनी खुशी का और अपने पार्टनर की, दोनों की खुशी का आप ख्याल रखिए। कहीं से भी ऐसा ना हो कि वही अपने मन को मार रहा है या आप ही अपने मन को हमेशा मार रहे हो। दोनों का इसमें एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने पार्टनर के साथ, जैसे कि वो ऐसा है, वो ऐसे करे, वो वैसे करे। अपने मन की बातें उन्हें बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट पूरा करेंगे कि वो हमारे लिए ऐसे करे, वो मुझे सरप्राइज़ दे, वो मुझे गिफ्ट दे, वो मेरी इस तरह से साइड ले, वो करे, ऐसे करे। नई नई शादी में अभी वो आपको इतना नहीं जानते हैं। जब तक आप अपने मन की बातें उन्हें नहीं बताओगे, वो कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि उन्हें पता चल जाएगा। तो अगर आपके मन में कोई बात आती है, कोई आपकी बात आपको उनसे मनवानी है, या फिर अपना प्यार ही क्यों नहीं जताना हो, खुल के बातों को उनके सामने रखिए। और इसी तरीके से तो आगे आप उन्हें भी जान पाओगे और वो आपको जान पाएंगे। अदरवाइज आप मन मन में ही सोचते रहोगे कि ये ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते। और जबकि आपका पार्टनर सोचता ही रहेगा कि मैं सब कुछ ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, आपस में बातें करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिल की बातें बताना ज़रूरी है, और अपने पार्टनर से बिना बात की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कोई मन में बात है, कोई आपकी डिमांड है, कुछ आप चाहते हो अपने हिसाब से, तो उनको खुल के बताइए। नेक्स्ट चीज़ इसी से रिलेटेड ये है कि दूसरे कपल्स के साथ में अपने पार्टनर को कंपेयर करना या फिर अपने रिलेशन को कंपेयर करना कि अरे वो लोग तो ऐसे हैं, उनमें इतना प्यार है, हम ऐसे क्यों नहीं हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने यार दोस्तों के साथ में कंपैरिजन अपना करते हैं, या फिर अपनी कोई भाभी हो गई या फिर बहन हो गई, या और भी आसपास के क्लोज रिलेटिव में जो दूसरे कपल हो गए उनसे कंपेयर करना। मैं आपको सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है दूसरे कपल आपके सामने जैसे बिहेव करते हैं वैसे अपने घर के अंदर भी वो वैसे ही हों। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि पब्लिक प्लेस में या फिर अपनी रिश्तेदारी में बहुत अच्छे से एक
दूसरे को बिल्कुल लवी डवी वाला दिखाते हैं, और जबकि घर के अंदर उनकी बहुत कलेशें हो रखी होती हैं। तो पहली बात तो आपको नहीं पता वो असलियत में कैसे हैं, और अगर आपको पता भी है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा कपल है और मैं चाहती हूँ, या हस्बैंड भी ऐसा करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी ऐसी हो, हमारे बीच भी ऐसा प्यार हो, हम दोनों भी ऐसे रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, तो पहली बात तो कंपेयर मत कीजिए। और आपके मन में कुछ है भी तो अपनी तरफ से कोशिश कीजिए ना। ज़रूरी नहीं है कि अपने पार्टनर से ही एक्सपेक्टेशन वो सारी रखें कि वो उसके वाइफ जैसे मेरी वाइफ क्यों नहीं करती, ऐसे क्यों नहीं तैयार होती, ऐसे मेकअप क्यों नहीं करती। हर इंसान डिफरेंट है और आपका रिश्ता भी डिफरेंट है, उसको अपने हिसाब से चलाइए, ना कि दूसरों से कंपेयर करके चलाइए, और तभी आप खुश रह पाओगे। नहीं तो आप दूसरों से कंपेयर करते करते ही लड़ते रहोगे या फिर अपने मन में दुखी होते रहोगे। नेक्स्ट मेरी टिप ये है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग बहुत बचकानी हरकतें करते हैं रिश्तों में, और ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनकी समय से पहले शादी हो जाती है, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, ईगो बहुत होती है अपने अंदर। और बहुत सारे लोग तो इवन बड़ी एज होने के बाद भी उनकी शादी होती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है और बहुत ही बचकाना बिहेव करते हैं। ईगोइस्टिक ज़्यादा होना, या फिर अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे जज करना, और सिर्फ उस पे ही उसको ध्यान देना। हम सॉरी नहीं बोलेंगे, वो आके सॉरी बोले। छोटी छोटी सिली बातों पे नाराज़ हो जाना, और छोटी छोटी बातों पे क्रिप करते रहना, और आपस में ऐसे ही लड़ाई झगड़े करते रहना। तो कभी कभी ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें होती हैं, आप किसी को जाके बताओगे भी ना कि हमारे बीच क्या प्रॉब्लम है, तो आपको खुद को ही शर्म आएगी कि अरे यार ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे बीच, तो छोटी छोटी सी, और फिर भी हमारे बीच इतने बड़े बड़े झगड़े होते हैं। तो वो छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आइए। थोड़ा सा आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो और ख़ुद भी ट्राई कर सकते हो कि ये बचकानी जो हरकतें हैं उन्हें करना बंद कीजिए। थोड़े मैच्योर बनिए अपनी लाइफ में, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझिए। ये सारी ज़िंदगी चलने वाला रिश्ता है, कोई ये यारी दोस्ती नहीं है आपकी जो हम टीनेज में कर लेते हैं और हम अपने दोस्तों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। और ये जो हम टीनेज में करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ये वाला रिश्ता जो है वो अपने पार्टनर के साथ आप ना रखिए। उनके साथ तो एक आपका सीरियस रिश्ता होना चाहिए जो कि एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। ज़िंदगी के सुख दुख आपने साथ में बिताने हैं, अपने बच्चों की परवरिश आपको करनी है, अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस रिश्ते में हंसी मजाक या मस्ती मजाक नहीं होगा, वो सब भी अपनी जगह है, लेकिन अंदर से मैच्योरिटी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। मेरी नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आपके रिश्ते में पॉजिटिवनेस और जेलसी नहीं होनी चाहिए। देखो थोड़ी बहुत तो हर किसी को पॉजिटिवनेस अपने पार्टनर के लिए होती है कि उसका सारा फोकस हम पे रहे, वो बिल्कुल हमारे साथ लॉयल रहे, या किसी और पे ज़्यादा ध्यान ना दे, उसका सारा फोकस हम पे ही रहे। ये छोटे छोटे क्यूट वाली पॉजिटिवनेस तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके। उनको सारा दिन पता होना चाहिए कि उनका पार्टनर क्या कर रहा है, कहाँ बिज़ी है, या फिर पूरा उसकी एक एक चीज़ की खबर रखते हैं, कहाँ किससे बात हुई, कितनी देर बात हुई। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिवनेस हो जाती है, जिसमें आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एक घुटन से फील करेगा और उसको ऐसा लगेगा कि आपको उस पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है, या फिर आप उसका लाइफ का जो है वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो। तो ये चीज़ें भी आपके रिश्ते में काफ़ी दरारें ला सकती हैं, और शुरुआत से ही अपना वो ट्रस्ट जो है वो बना के रखिए अपने पार्टनर के ऊपर, और खुद भी उन्हें कोई ऐसा मौका मत दीजिए कि वो आप पे शक करें। उन्हें सारी चीज़ें आप खुद से ही खुल के बता दीजिए। आपको कहीं जाना है तो सिर्फ ये कह के मत जाइए घर से कि अरे मैं ज़रा होके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप खुद से ही ज़रा बता देंगे तो उनको शक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो शुरुआत से ही ट्रस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, खुद भी ट्रांसपेरेंसी रखिए अपनी तरफ से, और अपने पार्टनर से भी अगर आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हो तो खुल के उन्हें बोलिए कि हमारे बीच एक ट्रस्ट जो है वो होना चाहिए, और हम खुल के एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी के साथ चीज़ें शेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा रहा है तो सीधा सीधा उनसे पूछ लीजिए। पीछे से उनकी जासूसी करोगे या फिर चीज़ें उनकी चेक करोगे और उन्होंने देख लिया, उन्हें पता चल गया, तो फिर और भी ज़्यादा इशू होने वाले हैं। तो शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ वो ट्रस्ट और बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए। वैसे अगर आपका पॉजिटिव नेचर है तो उस पर मेरी वीडियो है सेपरेटली, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी, वो आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका पॉजिटिव नेचर है तो आप कैसे उससे बाहर निकलें। नेक्स्ट मेरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि अब आप दो अलग अलग इंडिविजुअल नहीं हो, अब आप मैं से हम बन चुके हो। और बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं कि जिन्हें
बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये एक्सेप्ट करने में, और जब तक वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं। तो घर का जो पैसा है वो हमारा पैसा है, घर का जो खर्च हो रहा है वो हमारा खर्च हो रहा है। कोई हमें अगर बुला रहा है, कोई रिश्तेदार वगैरह, तो वो हमें अब एज अ कपल बुला रहा है। एज अ कपल अब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को। अब ये मैं जो है वो नहीं रहना चाहिए इस रिश्ते में, हम हो जाना चाहिए। और जिस दिन आप मैं से हम बन जाओगे ना, उसी दिन आपका रिश्ता सच्ची तरह से जुड़ेगा। तो कोशिश यही कीजिए कि जितना जल्दी आप मैं से हम बन जाएं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल से एक दूसरे की केयर आनी चाहिए, दिल से एक दूसरे की रिस्पेक्ट आनी चाहिए। दूसरा अगर कोई आपके पार्टनर की बुराई करे तो आपको भी उतना ही बुरा लगना चाहिए जितना आपकी खुद की बुराई पे आपको लगता है। वैसे ही आपके पार्टनर की इज़्ज़त जो है वो आपके हाथ में है। दूसरों से उनकी बुराई मत कीजिए, और दूसरों से उनकी बल्कि तारीफ़ ही कीजिए, और जितना हो सके इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत से ही आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, जितना ज़्यादा उनसे कम्युनिकेशन रखेंगे, बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा और सच्चा रिश्ता बनेगा। मेरी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि बहुत सारे कपल होते हैं जिनकी लाइफ में उनके फ्रेंड्स का या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर रहता है। मैं मानती हूँ बहुत सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं कि जब हमें दूसरों की सलाह की ज़रूरत पड़ती है, और शायद इसीलिए आप मेरी ये वीडियो भी देख रहे होंगे कि आपको इससे कुछ सीखने को मिले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हर छोटी से छोटी बात डिस्कस करनी होती है अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, और उनके दोस्तों के हिसाब से ही या उनके दूसरे घर वालों के हिसाब से ही वो हर डिसीज़न अपना लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद भी अपने मायके को ही प्रेफरेंस देती हैं, वो अपनी ससुराल को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं और हमेशा हर बात पे अपनी मम्मी को फ़ोन मिला देती हैं। वहीं लड़के जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वाइफ से पहले उनके दोस्त हैं, या फिर उनके जो मम्मी हैं वो बिल्कुल मम्माज़ बॉय होते हैं, और अपनी वाइफ को अगर कहीं घुमाने भी ले जाना है तो भी मम्मी की परमिशन के बिना नहीं जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा इस रिश्ते में इंडिपेंडेंस लाइए, थोड़ा सा आप अपने पार्टनर की भी सुन लीजिए, कभी कभी दो काम उनके हिसाब के भी कर दीजिए, और हमेशा हर चीज़ को अपने पेरेंट्स से या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस मत कीजिए। अब आपकी जो एक फैमिली है ना, वो आपके पार्टनर के साथ है, ये चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और उनके साथ ही आपको एक अपनी फैमिली बनानी है। मम्मी पापा जो खून के रिश्ते हैं या फिर जो दोस्त हैं, जो आपके दिल के रिश्ते हैं, वो वहीं रहेंगे, लेकिन उन रिश्तों को अपने इस रिश्ते पे हावी मत होने दीजिए। ये रिश्ता भी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिश्ता है जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलने वाला है। ये सोच के इस रिश्ते को निभाइए, और थोड़ी सी इस रिश्ते की प्राइवेसी बना के रखिए। हर चीज़ दूसरे लोगों के साथ में डिस्कस करना सही नहीं होता है। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला हो। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे आने वाले टाइम में, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने को मिलती रहें। हमारा एक व्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है पॉजिटिव रियलिटी, वहाँ पे आप मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। उन सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ज़रूर से वहाँ जाके चेक कीजिएगा। मैं चलती मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।